हेलो स्टूडेंट्स। फिर वही विषय लेके आया हूँ, द्रव्य गुण विज्ञान। द्रव्य गुण विज्ञान के पिछले लेक्चर में हम विपाक का अध्ययन कर रहे थे। विपाक, आपको याद होगा कि मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात हुई थी कि जो भी दवा है या आहार है, हमारी डाइट है, वास्तव में हम जानते ही हैं कि आहार ही दवा है और दवा ही आहार है। आयुर्वेद में डाइट और औषध में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसी हल्दी को जब हम एक थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो आहार में डालते हैं, उसको एक रिकमेंडेड मात्रा में लेते हैं तो वो औषध बन जाती है। हम देखते हैं कि उसका जो असर है उसके रस के अकॉर्डिंग आता है, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आता है। मीठी चीजें कुछ और कार्य करती हैं, खट्टी चीजें कुछ और कार्य करती हैं, कड़वी चीजें कुछ और कार्य करती हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि विपाक की, विपाक यानी रिजल्ट क्या आएगा उनका। हमारा जो औषधीय कर्म है वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये निष्ठा पाक है। अवस्था पाक तब तक है जब तक वो पाचन हो रहा है उसका, जब तक वो अमाशय, अमाशय से छोटी आंत्र में, आंत्र से पक्वाशय में गया है। अमाशय से पश्चिमानाशय और पश्चिमानाशय से पक्वाशय, 3 स्टेजेस। जब वो चला गया है उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चला गया है। अब उस पर क्रिया धात्वग्नि की होनी है। धात्वग्नि हमारे हार्मोन्स हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं, मॉडर्न से कॉरलेट कर सकते हैं। चाहे वो थायरॉक्सिन है, थायराइड से निकलने वाला, चाहे वो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन है, चाहे वो पेनक्रियाटिक इंसुलिन है, वो सभी कार्य ये अग्नियां ही हैं वास्तव में, जो अपनी अपनी एक विशेष वस्तु को पचा के, उनको मेटाबलाइज्ड करके, उनको यूटिलाइज करके हमारे शरीर को धातुओं को पोषण करती है, हमारे रक्त मांस मेदस्थी मज्जा शुक्र को पोषण करती हैं। तो विपाक के गुण कर्मों की बात आ रही थी कि विपाक क्या करेगा, कैसा करेगा, क्या रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, कैसे हम कहेंगे कि इस औषधि का या इस आहार का ये विपाक आया है। जैसे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक वैद्य के लिए, एक फिजिशियन के लिए, एक आयुर्वेदिस्ट के लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमने जो औषधि दी थी उसका रिजल्ट कैसे आया। यही अभ्यास हमें आगे दक्ष बनाता है। इसी अभ्यास के जरिए हम आगे बेहतर चिकित्सा कर पाते हैं और ज्यादा लोगों को राहत दे सकते हैं। हमें अगर ज्ञान होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विपाक के गुण कर्म जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुर रस, जिनका मधुर रिजल्ट आएगा, मीठा रिजल्ट आएगा, रस कोई भी हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको आंवले की। जीभा तो कह रही थी कि अम्ल है ये, लेकिन उसका विपाक मधुर आया, रिजल्ट मधुर आया। तो क्या कार्य किए इसने, कहाँ कहाँ कार्य किए। तो पहले तो गुण कौन से होंगे इसमें, उसमें स्निग्ध गुण होगा, गुरु गुण होगा, यानी बॉडी में स्निग्धता लाएगा, चिकनापन लाएगा, स्मूथनेस लाएगा और भारी भी करेगा, थोड़ा सा गुरु भी होगा। दोषों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से दोष को बढ़ाएगा हमारे शरीर में, कफ दोष को बढ़ाएगा। धातुओं कौन सी को बढ़ाएगा विशेष रूप से, वैसे तो रस रक्त सभी का पोषण करेगा, लेकिन मेन रूप से शुक्र को बढ़ाएगा, वीर्य को बढ़ाएगा। रसायन होगा हमारे लिए, टॉनिक होगा। और मलों पे क्या कार्य होगा, मल सारक होगा। मल सारक का मतलब है मलों को शरीर से बाहर प्रेरित करेगा, खुल के यूरिन आएगा, पेट साफ होगा, तो ये मल सारक का कार्य करेगा। इतने काम हमसे ले सकते हैं एक विपाक से। आगे अगर अमल विपाक हुआ है द्रव्य को तो क्या करेगा, शरीर में लघुता उत्पन्न करेगा, पित्त दोष को बढ़ाएगा, लेकिन लघुता बढ़ने से शुक्र को कम करेगा, शुक्र नाशक हो।
लेकिन मलों का सारक ये भी होगा। क्यों होगा? क्लिनजिंग इफेक्ट से। अपने पहला जो मल सारक है वो अपने कफवर्धक इफेक्ट से है, बल्क बना रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, इसलिए मल हो गया। और यहाँ मल सारक का मतलब है उसने इंटेस्टाइन को साफ किया, लघुता उत्पन्न की, वहां क्लीन किया, इसलिए मल सारक है। तीसरा, कटु विपाक अगर रहता है ड्रग्स का तो वो क्या कार्य करेगा? शरीर में लाइटनेस लाएगा, ड्राइनेस लाएगा, वायु दोष को बढ़ा देगा, हमारे शरीर में वायु को बढ़ा देगा, पेन्स बढ़ा सकता है, रुक्षता भी बढ़ेगी, रूखापन बढ़ेगा, स्किन की ड्राइनेस हो जाएगी। शुक्र का नाश करेगा, यानी कि हमारे वीर्य का नाश करेगा, सेक्स भी डिप्रेसेंट होगा क्योंकि शुक्र कम बनेगा। और मलों पे इसका विशेष प्रभाव आएगा कि कॉन्स्टिपेशन करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, मल बद्धक यानी कि मल को बांधेगा। कई बार यही जरूरत होती है, जैसे आईबीएस में है, बार बार मल आता है, बार बार मल निकलता है शरीर से, तो हमें मल बद्धक की जरूरत होती है। हम कटु रस का प्रयोग करते हैं, कषाय का प्रयोग करते हैं, कटु कषाय से ही ठीक हो जाता है व्यक्ति। कुटच घन बटी, जिसमें कटु भी है कषाय भी है। चित्रक का प्रयोग करते हैं, कचनार का प्रयोग करते हैं कषाय रस वाला, ताकि मल बंध जाए। पॉलीयूरिया है, बार बार पेशाब आना, उसमें भी हम कषाय, तिक्त कषाय का प्रयोग कर लेते हैं, उससे बड़ा अच्छा प्रभाव शरीर पे आता है। तो इस प्रकार ये कार्य हम देखे हमने विपाक के क्या कार्य हैं। अब मुख्य रूप से रस और विपाक में क्या अंतर है ये हम थोड़ा सा जान लें, कंक्लूजन पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे, कैसे रस विपाक से अलग है, कैसे हम उसको डिफाइन करें। रस जो है वो टेस्ट के हिसाब से जान सकते हैं हम, जीभ बताती है रस के बारे में, और जो विपाक है वो रिजल्ट के पता लगता है, जीभ नहीं बता सकती विपाक को। बॉडी में होने वाली क्रियाएं ही बताती हैं कि इसका ये विपाक हुआ होगा, शुक्र बढ़ा है या घटा है, मल की क्या पोजीशन है, कॉन्स्टिपेशन किया है उसने या बल्क बनाया है, इससे ही पता लगता है शरीर में क्या कार्य किया होगा। तो ये परिणाम लक्षण है, यानी कि रिजल्ट। आगे, रस जो है इमीडिएट इफेक्ट करता है, जैसे ही मुंह में गया मुंह से ही उसका कार्य शुरू हो जाता है। मधुर है, मुंह में लिपता करेगा, मीठा मीठा कर देगा, गले को भारी करेगा। कटु है तो गले को साफ करेगा, मुंह को साफ करेगा। आशुकारी एक्शन बोलते हैं इसको, आशुकारी इमीडिएट एक्शन। पर जो रिजल्ट है विपाक है वो देर का कार्य है। जब शरीर में अवस्था पाक चला जाएगा, निष्ठा पाक होगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा, 1 दिन से 7 दिन लग सकते हैं विपाक होने में, क्योंकि सनय सनय कार्य होता है। रस का रिजल्ट लोकल भी होता है, लोकल हम देखते हैं मधुर रस से हमारा गले में समूहता आ गई, अच्छा लगने लगा, मन को रुचिकर हुआ, लोकल एक्शन होता है। लेकिन जो विपाक का एक्शन है वो सिस्टेमिक एक्शन होगा, सिस्टम पर होगा, सिस्टम पे प्रभाव डालेगा वो, चाहे वो होम्योपैथिक सिस्टम हो, खून बनाने का सिस्टम, चाहे वो मांस बनने का सिस्टम हो, चाहे वो अस्थि निर्माण का सिस्टम हो, उस पर प्रभाव डाल रहा है सीधा डायरेक्ट। और रस का जो एक्शन है वो शरीर और मन दोनों पर होता है, शरीर और मन दोनों पे। क्यों होता है? क्यों, अभी हम मधुर रस खाया तो मन भी प्रसन्न हुआ, तृप्ति हुई, इसे हम कहते हैं तृप्ति, कह सकते हैं हम, तृप्ति करता है हमें, शरीर में ही बल देगा। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म का प्रभाव है वो हमारा होगा, वो हमारा आएगा शरीर पर, केवल शरीर पर ना, क्योंकि वो जो अवस्था थी मन की ना, वो क्षणिक थी जब हमने हमारी जीवा पे वो रस गया था। और पांचवा जो बेसिक डिफरेंसेस में रहता है, ये प्रत्यक्ष है, यानी डायरेक्ट, हम पहचानते हैं इसको क्या हो रहा है,
ये रस खाया तो क्या हुआ, वो अनुमान है, एस्टिमेटेड है हमारे लिए। हमने सोचा ऐसे हुआ तभी तो ऐसा असर आया, ये अनुमान गम्य है। विपाक अनुमान गम्य है, एस्टिमेटेड, हमने अंदाजा लगाया कि ऐसा ही होगा, हमें सामने नहीं दिखाई दे रहा, जबकि मधुर का तो सामने दिखाई दे रहा है। तो आगे इसमें जो लास्ट विषय रहता है वो है इंपॉर्टेंस क्या है। मैं समझता हूं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट के बिना हम रस का क्या करेंगे, गुणों का क्या करेंगे। हमें तो रिजल्ट चाहिए, एक डॉक्टर को तो रिजल्ट चाहिए, वैद्य को तो रिजल्ट चाहिए, रोगी को भी रिजल्ट चाहिए। वो कहते हैं मैं क्या करूं आपके मधुर रस का, जब उसका रिजल्ट ही नहीं आया मुझे। हाँ, मेरा शरीर पुष्ट होता, मुझे प्रसन्नता मिलती, मेरी धातुएं पुष्ट होती, तभी तो मैं मानता कि आपने मुझे मूसली दी है, आपने मुझे स्थावर दी है, आपने मुझे शालम पंजा दिया है, आपने मुझे मधुर खजूर खाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे फायदा कुछ नहीं हुआ इसका। इसका मतलब, यानी हम कह सकते हैं इसको सिंपल भाषा में, शरीर में लगना ही विपाक है, जिसे हम बार बार पंजाबी में डालते हैं, शरीर में लगता नहीं जी, शरीर में लगता नहीं है। वहां क्या कमी है कि हम वो रस वाले द्रव्य तो खा रहे हैं लेकिन उनका विपाक उचित नहीं हो रहा, यानी कि इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। तो हालांकि धातु अग्नियों का कमांडर भी जो है, मुख्य जो हेड ऑफिस है वो लीवर ही है, क्योंकि सभी अग्नियों का कंट्रोल वहां से ही होता है। तो इसलिए विपाक को जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही विपाक का ये चैप्टर खत्म होता है, और अगले चैप्टर में हम स्पेसिफिक एक्शन की बात करेंगे, प्रभाव, स्पेसिफिक एक्शन, जहां हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक खास तरह का जो एक्शन होते हैं वो करते हैं। धन्यवाद।